गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसे कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है, पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है, और पैसिव वॉइस की सीरीज की हम 3 लेक्चर ऑलरेडी दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये लास्ट 2 सेंटेंस दिए हुए थे, तो एक बार आप इन दोनों सेंटेंस का आंसर दोबारा से राइट करिए। अगर किसी का कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए। बाकी आप लोग वीडियो पता नहीं देखा हो लास्ट में, ना देखा हो, कुछ नहीं पता है, बट इसके कोशिश करिए। अगर इसके आंसर्स आ जाते हैं थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो देखना जरूर, क्योंकि देखो मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना, थोड़ा सा चीजें आज फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा गला भी, आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और आज की जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, वी सॉ हिम रन अवे, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ये जो पार्ट है आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। अगर किसी वर्ब को डायरेक्टली टू के साथ कनेक्ट करा जाए तब भी इन्फिनेटिव माना जाता है, और बिना टू के होता है तब भी इन्फिनेटिव। थोड़ा सा इन्फिनेटिव के बारे में बता देता हूँ, इन्फिनेटिव होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इन्फिनेटिव ही नहीं पता है तो समझ में कैसे आएगा। देखो इन्फिनेटिव हम जैसे कोई भी वर्ब, टॉपिक एक अलग है नॉन फाइनाइट वर्ब का, ध्यान रखिएगा। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं, थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखिए नॉन फाइनाइट जो वर्ब, यही कर देता हूं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये होती है दोस्तों हमारे पास 3 टाइप की। कितनी? 3 टाइप की। एक होती है पार्टिसिपल, होती है, दूसरी होती है इन्फिनेटिव, और थर्ड होती है जीरंड। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं। जैसे हमने ही प्लेस लिखा, क्या लिखा? ही प्लेस लिखा, ही प्लेस लिखा, तो ये यहाँ पे मैंने ही कर दिया और ये प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही प्लेड हो जाएगा। अगर मैं पास्ट टेंस में जाऊंगा और वहीं पे मैं बात करूं तो यू लिख देता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट यू यूज कर दिया तो यू प्ले हो गई। लेकिन ये जो वर्ब होती हैं आपकी, चाहे पार्टिसिपल हो, चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे जीरंड हो, ये तीनों वर्ब चाहे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट बना रहे, ये जैसी लिखी होंगी वैसे ही बनी रहेंगी। एक मैं बताऊंगा आज आपको सिर्फ इन्फिनेटिव, क्योंकि आज उसी की आपको जरूरत है। बाकी मैं इसकी एक सोच रहा हूँ कि इसकी वीडियो बता दूं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि असर में इसकी वीडियोस भी बता दूं आप लोगों को, तो मैं वीडियो आप लोगों को बना दूंगा और वहां समझ में आ जाएंगी चीजें। आप लोग इस चीज के कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे इसकी वीडियो चाहिए। पार्टिसिपल आप समझते हैं, सॉरी इन्फिनेटिव समझते हैं क्या होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा टू प्ले, क्या लिखा? टू प्ले, वहां पर प्लेस लिखा था। सेंटेंस में लिख दिया ही वांट्स टू प्ले, ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैंने कर दिया ही वांटेड टू प्ले। ध्यान से समझिएगा, चीजें बहुत अच्छी हैं बेटा, समझ में आ जाएंगे दोस्तों। वहीं पे मैंने यूज कर दिया यू वांट टू प्ले। अब यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे। यहाँ से ही से स्टार्ट किया, वांट्स हो गया। ही से यहाँ पे पास्ट टेंस में चले गए तो वांटेड हो गया। यू से गए तो वांट हो गया। तो ये तीनों में बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? सेंस समझिए। वह खेलने, वह कहां पर? वह खेलने जाता है, जाना चाहता है। वह खेलना चाहता है। यहां पर क्या है? वह खेलना चाहता था, तुम खेलना चाहते हो। तो ये तीनों वर्ड तो सेम है दोस्तों, ये तीनों चीजें क्या है? सेम है। जब ये तीनों चीजें सेम है दोस्तों, लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं प्ले, टू प्ले और टू प्ले, ये तीनों चीजें तो सेम है। ये चीजें सेम है नहीं है, तो इसी वजह से ये होती है इन्फिनेटिव। क्या होती है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कब बोला जाता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा हो। क्या लगा हो दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा हो, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, और इसका हिंदी सेंस निकले एंड्स विथ ना। जैसे खेलना, रोना, हंसना, सीखना। जैसे आई वॉन्टेड टू लर्न आ जाए सेंटेंस, आई वॉन्टेड टू लर्न, मतलब क्या? मैं सीखना चाहता था, तो वहां पर इसका हिंदी सेंस आता है ना। तो इस वजह से ये आपकी इन्फिनेटिव होती है, और ये नॉन फाइनाइट होती है, क्योंकि इसका ये चेंज नहीं होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, तो देखिए दोस्तों आप लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं चीजें और अच्छे समझा दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, वो वर्ब जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना उनके पर्सन के अकॉर्डिंग, ना टेंस के अकॉर्डिंग।
वो आपके इन्फिनेटिव होते हैं। तो यहाँ पे समझिए, वी सॉ हिम रन अवे, तो यहाँ पर ये छिपा हुआ है इसमें टू क्या है, यहाँ पर हिडन है। तो यहाँ पे हम सीधा कर देंगे, सभी के आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर सभी के राइट आए थे, एक दो स्टूडेंट के रॉन्ग थे। तो ही वॉज सीन टू रन अवे, सभी के इसके आंसर सभी के राइट आए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए, विनय मेड हर बीप, विनय ने उसे रुलाया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, विनय मेड हर बीप मतलब विनय ने उसको रुलाया, तो क्या हो जाएगा, सी वॉज मेड टू बीप बाई विनय। दोस्तों ये दोनों सेंटेंस समझ में आया नहीं आया? यहां पर यदि बी होता था, क्या होता था, बी, तो यहाँ पे हम बाई एस नहीं लगाते थे। देखिए यहाँ पे हमने बाई एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्यों, ये चीजें होती हैं अंडरस्टूड, मीन्स ये जो चीजें यूज नहीं करी जाती हैं और ये कॉमनली जैसी होती है वैसी यूज करी जाती है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी डाउट है दोस्तों फास्ट बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सी वॉज, यहाँ पे जो था ही वॉज सीन था, यहाँ पे क्या था, सी वॉज मेड। ये चीज समझ में आई दोस्तों या नहीं आई? चलिए आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के, इस सीरीज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रूल आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं आपके कहीं पर, आप देखते हैं और आपको यदि इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। और दोस्तों ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस इसकी अपलोड कर चुका हूं, ये आपकी 4th वीडियो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करता हूं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों, माई ब्रदर was to purchase a car। क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में चेंज करिए दोस्तों। 2 क्वेश्चन मैं राइट करता हूं, एक क्वेश्चन और राइट कर लेता हूं दोस्तों इसी के टाइप से। बी हैड टू प्ले फुटबॉल, वी हैड टू प्ले फुटबॉल। दोनों क्वेश्चन के आंसर राइट करिए, कोशिश करिए आप लोग कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग दे पाएं। अगर देखिए आप लोगों अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर खड़ा हूं, कमेंट करिए, कोशिश तो करिए। नाइस एफर्ट दोस्तों आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के जनरली आंसर्स राइट आ रहे हैं। और मैंने सोच रखा आज मैं कमेंट नहीं लूंगा, आप लोगों के कमेंट नहीं लूंगा मैं। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ऑफलाइन आप लोगों के पास रिप्लाई आ रहे होंगे, जैसे कि कमेंट लेने से थोड़ा सा चीजें टिपिकल हो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा बढ़ जाता है। और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जब पैसिव वॉइस खत्म होगा उसके लिए मैं डायरेक्ट लाइव क्लास लूंगा एक्टिव पैसिव की भी, उस टाइम पे आपको ये सब चीजें और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। अभी बाई चांस कोई डाउट है आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी आप यहाँ पे समझिए, वी हैड टू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे ये केस समझिए क्या होते हैं। ये चीज यहाँ पर जो दी गई, ये क्या दी गई, टू परचेस दी गई है दोस्तों। यहाँ पर जो दी गई है आपकी टू प्ले दी गई है दोस्तों। क्या दी गई है, टू प्ले और टू परचेस। यहाँ पर ये जो टू प्ले और टू परचेस है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं टू परचेस और टू प्ले। तो यहाँ पर जो 2 केस होते हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। ये क्या दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटिव है। याद रखिए अगर किसी भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उस उतने पार्ट का पैसिव वॉइस बना लेंगे पहले अपने मन में। तो यहाँ पर जो टू परचेस है तो इसका माइंडसेट रखिए, पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी परचेस्ड। क्या होगा दोस्तों, टू बी परचेस्ड, इसका होगा पैसिव वॉइस। दोस्तों ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसका जो पैसिव वॉइस होगा टू बी परचेस्ड और इसका क्या होगा, टू बी प्लेड। ये बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को दोस्तों? छोटी सी माइंडसेट रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस मैंने आपको इन्फिनिटिव समझाया था, अगर टू प्ले दिया जाए तो यहाँ पे इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा टू बी प्लेड, यहाँ पर हो जाएगा टू बी परचेज। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? स्टूडेंट सच बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो कल का जो लेक्चर था थोड़ा सा स्पीड तेज थी, तो मैंने कोशिश करी आज के लेक्चर में थोड़ी सी स्पीड आप लोगों की स्लो रखूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये टू बी प्लेड हो गया और ये आपका टू बी परचेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपकी कुछ देर के लिए हेल्पिंग वर्ब है, मान लीजिए, और वैसे हेल्पिंग वर्ब तो है ही, हम आपको बताया था मैंने, ये चीजें एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे से।
तो यहाँ पे आकार को यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिख देते हैं, आकार। यहाँ पे लिख देते हैं बाई माई मदर, बाई माई ब्रदर, सॉरी क्या लिखा, बाई माई ब्रदर। समझ में आया? ये तो आपको पता है आकार और बाई माई ब्रदर हुआ, कॉमन सेंस है। इसके पहले मैंने यही चीज समझाई थी आपको। इसके बाद वॉच दिया है तो कार के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉच आएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, वाज टू परचेस लिखा है तो यहाँ पे हम टू बी परचेस्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, टू बी परचेस्ड। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताइए। आकार वाज टू बी परचेस्ड बाय माय मदर, जो ये कार है वो सॉरी मेरे ब्रदर के द्वारा परचेस की जानी चाहिए थी, की जानी थी। सेंस समझिए यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाते इस टाइप से बनाते। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट करिए, फास्ट राइट करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए। आज स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो शायद ही आप लोगों ने इस टाइप के सेंटेंस पढ़े होंगे। शायद हो सकता है आपने पढ़े हो सकता है नहीं भी पढ़े होंगे दोस्तों। इस चीज को आप लोग कमेंट करिए दोस्तों फास्ट। और एक बात, अगर आप लोग को लग रहा है कि जो मैं टाइमिंग आप लोगों की जो शाम के 7 बजे रखी हुई है, अगर आप लोग ये टाइमिंग थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट है तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप कमेंट करके बता दीजिए आप लोग किस टाइम में ज्यादा शेड्यूल। बस लेकिन 7 बजे बाद आई थिंक मुझे लगता है कि नॉर्मल क्लास रहती है, क्योंकि देखिए लाइव जो स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ जो ये नंबर ऑफ व्यूअर्स है थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। अगर आप लोग किसी अदर टाइम में शेड्यूल हैं तो आपको लगता है आप उस टाइम पे फ्री है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस टाइम में यहाँ पे चेंज कर सकूँ, क्योंकि एक क्लास आपकी लाइव रहती है और एक ये वाली क्लास लाइव रहती है। एक मॉर्निंग में लाइव रहती है आई थिंक 11 बजे रहती है, और एक ये लाइव रहती है। दोस्तों आप अपना टाइम शेयर करिए जिससे मैं कोशिश कर सकूँ आप लोगों को रियल टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका आंसर सभी इसका आंसर सभी का आंसर ही आ रहा है। अच्छा आपने गलती कर रहे हैं यहाँ पे, समझिए यहाँ पे बायस नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं होगा, बायस नहीं होगा, बताया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल हैड टू बी प्लेड बाय अस, तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल हैड टू बी प्लेड। समझ में आ गया वो दोस्तों, बहुत टफ नहीं था, छोटी सी चीज थी, बट बताने का मतलब था कि समझ में आएगा या नहीं आएगा। बस ये चीजें बताना कैसे है, याद कैसे रखना, माइंडसेट कैसे रखना है, आप लोग माइंडसेट कर लीजिए। यहाँ पर टू परचेस दिया है, इस टू परचेस को टू बी परचेस्ड कर देना है आपको बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी को। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आई थिंक ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ आई थिंक मुझे नहीं लगता है कोई इस टाइप के सेंटेंस आप लोगों को बता रहा होगा। अभी आप लोग एक्टिव पैसिव तो सभी ने पढ़े होंगे, आप लोगों के एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं और आप लोगों को क्या लगता है पता नहीं कहाँ से आ गया है, और कई बार बहुत इजी भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि इजी नहीं आते, कई बार इजी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगर सेंटेंस देयर इज से स्टार्ट हो रहा है, किससे, देयर इज से स्टार्ट हो रहा है और ये लगा हुआ देयर इज नो मनी टू परचेस, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, देयर इज नो मनी टू परचेस। अच्छा आप लोग इसके आंसर राइट, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी का मैं। देयर वाज नथिंग टू लर्न, ये दिए हुए सेंटेंस, इन दोनों आंसर्स आप लोग राइट करिए। आप लोगों को पता है इनके आंसर्स, तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स हो जिनको पता भी होंगे, कोशिश करिए इनके आंसर्स राइट करिए। किसी का कोई भी डाउट है दोस्तों तो अगर किसी को लग रहा है हाँ सर मैं कर लूंगा तो कमेंट करिए, क्योंकि देखिए आज के लिए मैंने सोचा हुआ आप लोगों को मैं चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बताऊंगा। एक बार मैं इसके लिए देख लेता हूं आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पे जो देयर इज नो मनी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया था इन्फिनेटिव है, तो इस इन्फिनेटिव का चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू बी परचेस्ड। बताया था दोस्तों या नहीं बताया था, टू बी परचेस्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बी लर्न्ड। समझ में आया होगा सभी को। इसके बाद ये सेंटेंस जैसा दिया वैसा ही कॉपी कर दो। क्या होगा यहाँ पे, देयर इज नो मनी टू बी परचेस्ड। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? दोस्तों कोई भी डाउट है फास्ट बताइए,
कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, देयर वॉज नथिंग टू बी लर्न। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? समझ में, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है मैं ऐसी बहुत बड़ी चीज समझा रहा हूँ जो आपको समझ में ना आए। सिंपल, अभी मैंने सिर्फ इन्फिनिटिव का रूल बताया हुआ है। अगर सेंटेंस में टू परचेज दिया हुआ है कहीं पे भी, माइंड सेट कर लीजिए पैसिव वॉइस में टू बी लर्न या फिर टू बी परचेज हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, फास्ट कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन इसके लिए, अब मैं इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक दो चीज और समझा देता हूं। ये क्वेश्चन मैं और आप लोगों को राइट करता हूं, इसका आप लोग राइट करिएगा। जैसे आप लोगों ने सेंटेंस लिखा था, इट इज टाइम टू लर्न, इट इज टाइम टू लर्न, इसका आंसर राइट करिए आप लोग। इट इज या देयर इज राइट करिए, इसका आंसर राइट करिए आप लोग, फास्ट राइट करिए दोस्तों। इट इज टाइम टू लर्न, दूसरा सेंटेंस इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। चलिए दो क्वेश्चन लिए हुए हैं दोस्तों, और इस क्लास का पहला झटका दोस्तों आप लोगों को, इस क्लास का पहला झटका आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज करिएगा। ये तो आप लोगों ने बना लिया होगा, इट इज टाइम टू बी लर्न, टू बी लर्न क्या हुआ है दोस्तों, समझ में आया? यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर हम डायरेक्टली यूज करेंगे इट इज टाइम टू बी लर्न, ये तो सभी को समझ में आया होगा। आई थिंक किसी का कोई डाउट भी नहीं रहा होगा इसमें। तो यहां पे हम क्या करेंगे समझिए, इट इज टाइम टू बी लर्न। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स इस क्लास का पहला झटका, स्टूडेंट इस क्लास का पहला झटका, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बहुत अच्छी बात होगी अगर किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, सच में बेटा मुझे बहुत खुशी होगी अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर इसका राइट दिया है। तो इसमें दो चीजें समझिए, इट इज टाइम के पहले तो हिंदी सेंस निकाल लेते हैं। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, मतलब क्या है कि फुटबॉल खेलने का टाइम है। क्या है? फुटबॉल खेलने का टाइम है, मतलब क्या, ये जो टाइम है ये क्या है, फुटबॉल खेलने का है। जैसे याद रखिए इट का यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पर टाइम को डिनोट करते हैं, किसको, टाइम या इवेंट। जैसे बात करते हैं आज संडे है तो इट इज संडे टुडे, क्या होता है, इट इज संडे टुडे। टुडे संडे नहीं होता, इट इज संडे टुडे होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। स्पीकिंग में हम लोग यूज करते हैं संडे टुडे इज संडे, बट वो गलत होता है, याद रखिएगा। इट इज संडे टुडे होता है दोस्तों। तो यहां पर इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। दोस्तों याद रखिएगा ये जो चीज है, इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, दोस्तों ध्यान रखिएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, इट इज टाइम, ये टाइम है, ध्यान रखिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान समझिए। ये टाइम है किसके लिए है, फुटबॉल के लिए, फॉर फुटबॉल। क्या कर देंगे यहां पे, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? सिंपल आपको माइंडसेट करना है। अगर इस वर्ब के बाद, मतलब वर्ब क्या है, इन्फिनिटिव है, अगर इस इन्फिनिटिव के बाद नाउन दिया जाए, क्या दिया जाए, नाउन यहां पर दे दिया जाए दोस्तों, क्या नाउन यहां पर दे दिया जाए, तो वहां पर हम क्या यूज कर देंगे, फॉर लगा के उसको यहां पे यूज कर देंगे और आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लग रहा है। सच में दोस्तों आपने शायद ही ऐसा सेंटेंस आज तक देखा हो, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। जनरली मुझे नहीं लगता आपने देखा होगा, क्योंकि क्लास 12 तक आप लोग अगर पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस जनरली नहीं बताए जाते। और एग्जाम में पता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे और वहां पे आता है कि 9 to 12 या 12 तक के आप लोग पढ़े हुए, तो ये क्वेश्चन आता है, आप लोग सोचते हैं मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, पर ये चीजें आप लोग यूज करते हैं, आप लोग ग्रामर में यूज करते हैं, चैप्टर्स में कई बार ये सेंटेंस आता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको पढ़ा नहीं है। और कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस से हट गया है कुछ चीजें, तो पैसिव वॉइस हट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव वॉइस का यूज नहीं करोगे। पैसिव वॉइस यूज करो तो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा पैसिव वॉइस से। बट अब एग्जाम में सेंटेंस आ गया, आप सपोज स्टोरी बना रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, आप लोग स्टोरी कंपोज कर रहे हो, लेटर राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सेंटेंस आपको लिखना है मन में कि फुटबॉल खेलने का टाइम था, फुटबॉल खेलने का टाइम था, तो क्या इसको इट वॉज टाइम टू प्ले फुटबॉल। ये सब चीजें याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में नहीं आने तो मैं नहीं पढ़ूंगा। चीजें कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर होती हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का, नेक्स्ट रूल समझ, ये पॉइंट समझ में आया। एक क्वेश्चन ले लेता हूं अगर आप लोगों को डाउट लग रहा है तो।
एक क्वेश्चन और लूंगा फास्ट इसके लिए। चलिए एक क्वेश्चन इसका आप लोग राइट करिए, इसका आंसर आप लोग राइट करेंगे फास्ट। इट इज टाइम टू कंप्लीट अवर होमवर्क। इट इज टाइम टू कंप्लीट, इसका क्वेश्चन मुझे सभी स्टूडेंट का चाहिए हमें, होमवर्क। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर राइट करिए, फास्ट राइट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों फास्ट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज टाइम टू कंप्लीट अवर होमवर्क दिया हुआ है, तो इट इज टाइम टू कंप्लीट होमवर्क का मतलब समझिए क्या है। इट इज टाइम टू कंप्लीट अवर होमवर्क का मतलब क्या है कि हमारा जो काम है, मतलब अपना होमवर्क जो है कि वो उसका क्या है, टाइम आ चुका है। तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर अवर होमवर्क टू बी कंप्लीटेड। टू बी, सभी का ये क्वेश्चन तो सही है, आई थिंक। हाँ सभी ने कमेंट किया, मैं ऐसा ही देखा है आप लोगों के, इसके आंसर आप लोग सभी से। तो दोस्तों अच्छा एक बताइए, ये जो मैंने अभी तक रूल बताया आपको इन्फिनिटिव वाले, समझ में आए या नहीं आए? दोस्तों किसी का भी कोई भी डाउट है कमेंट करिए, आप लोग पता क्या करते हो, कमेंट करके बताते नहीं हो। तो अच्छा आप लोग बताइए, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो अपने अंदर की फीलिंग को समझ वाले, सीना फाड़ के हनुमान जी की तरह, बजरंगबली तो हूं नहीं मैं, सीना फाड़ के दिखा दूंगा आपके अंदर क्या है, या आप लोग सीना फाड़ के देख लो, तो नहीं होता है ना ऐसा। तो आप लोग कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है शेयर करिए, बिना प्रॉब्लम के। ऐसा एक चीज समझिए, अगर आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम किसको होती है, जो पढ़ता है। हाँ हो सकता है मैंने पुराने 2 रूल बता दिए, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कहा है तो कमेंट करना स्टार्ट, सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे वो नहीं आता, फालतू के स्टार्ट, वो मत करना। हाँ ये लेकिन कॉमन सी बात होती है कि अगर आप पढ़ते हो तो डाउट्स निकलते हैं, ये कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले लेता हूं, और लास्ट क्वेश्चन इन्फिनिटिव के रूल से। One second. लिखते हैं क्वेश्चन, ही वॉन्ट्स समवन, ही वॉन्ट्स पीपल, वो लोगों को चाहता है किस बात के लिए, टू 1 सेकेंड, इसका मैं सेंटेंस देख लेता हूं। ही वांट्स पीपल टू शेयर हिज डाउट। चलिए कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर राइट किया आप लोग, ही वांट्स पीपल टू शेयर हिज डाउट्स। इस क्वेश्चन का आंसर राइट करिए दोस्तों। इस क्लास का दूसरा झटका आप लोगों के लिए, समझिए दोस्तों, छोटी सी चीज है, समझिए। यहां पर ये जो फंक्शन, ये समझ लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में इस टाइप से फंक्शन दिया जाए, समझो ये जो सेंटेंस है, ये इतना सेंटेंस अलग दिख रहा है आपको, ही वांट्स पीपल टू शेयर हिज डाउट्स, ये चीज तो आपको अलग दिख रही है। तो टू शेयर का मैंने आप लोग बताया हुआ था, क्या कर देंगे, टू बी शेयर्ड, ये तो आपको मैंने अच्छे से बताया था या नहीं बताया था, क्या कर देंगे, टू बी शेयर्ड। ये आपको दोस्त ये बात समझ में आई नहीं, टू शेयर दिया तो टू बी शेयर्ड हो गए, ये बात समझ में आई या नहीं है? किसी को भी ये डाउट बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को या नहीं है? ये समझ में आया नहीं आया, ये बताइए। चलिए
ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा दोस्तों, सभी को समझ में आ गया होगा ये। टू बी शेयर्ड। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ये सेंटेंस इसी टाइप से यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ही वांट्स। और ये जो है यहां पे, इसको हम इस टाइप से चेंज करते हैं। फिर पता है, इतना सेंटेंस मान दिया, वह चाहता है तो उसे चाहने तो क्या चाहता है वो, ये जो चाहता है वो क्या चाहता है, हिज डाउट टू बी शेयर्ड। दोस्तों सिंपल माइंड सेट करिए, थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूं। यहां पे हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग, हो सकता है। बाकी आप लोग पता देखना चाहो तो देख सकते हो, वैसे खराब पाती लोग आप लोग, नहीं दिख भी रहा हो तब भी नहीं, समझ में नहीं आ रहा, गिच पिच हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बोल दिया। समझिए यहां पे हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट दिख रहा है आपको, यहां से ये अलग से पार्ट है, यहां से ये तीसरा पार्ट है। तो ये समझिए यहां पर हम इसको तो फिक्स रखते हैं, ये जो इस टाइप के सेंटेंस दिए जाए, और यहाँ पे मेन वर्ब के बाद अगर यहाँ पे कोई नाउन दिया जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम दी जाए, ऑब्जेक्ट दिया जाए, समझिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ही wants his doubt to be shared by someone, by people होता है, आपको याद है, नहीं करते तो ये हिडन हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया नहीं आया, दोस्तों फास्ट कमेंट करिए, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, इजी था। ये फंक्शन इस टाइप से इसको सेम रखते हैं, बाकी आगे राइट कर देते हैं। सेंटेंस समझिए, नेक्स्ट एक और सेंटेंस। यू वॉन्ट समवन टू इन्फॉर्म मी, टू इन्फॉर्म मी। दोस्तों फास्ट कमेंट करिए। इसका आंसर राइट करिए। फास्ट दोस्तों कमेंट करिए, इसका समझिए। यहां पे ये मैंने पार्ट आपको बताया, ये तो सेम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चीजें टिपिकल है दोस्तों। यू वांट, क्या चाहते थे तुम, मुझे चाहते थे। यू वांट मी, किस बात के लिए, टू बी इन्फॉर्म्ड बाय समवन यूज नहीं करा जाता, याद होगा आप लोगों को, ये यूज नहीं किया, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स मी टू बी इन्फॉर्म, वो मुझे चाहता, किसके लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, किसके लिए, इन्फॉर्म किए जाने के लिए वो मुझे चाहता। तुम इन्फॉर्म किए जाने के लिए मुझे चाहते हो, कोई भी बात है वो चाहता है कि मैं मिलूं, उसको भी इन्फॉर्म करेगा। दोस्तों थोड़ा सा चीजें उसमें टफ थी, इसलिए इसकी एक दो सेंटेंस और ले लेता हूं। किसी को कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए, चीजें टिपिकल नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अच्छा किसी का डाउट है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अच्छा कोई लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे संबंध के और कुछ आ जाए, चलिए वो भी सेंटेंस ले लेता हूं। माई ब्रदर likes Ravi to play क्रिकेट। कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करिए इस क्वेश्चन आंसर। वही रूल आ गया आप लोगों का, माई ब्रदर लाइक्स, किसी ने कहा, अभी हमारे एक दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि रवि, यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट आ जाए तो। चलिए इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माई ब्रदर। माइंड सेट रखिए, थोड़े से स्ट्रक्चर आपको माइंड सेट रखने पड़ेंगे दोस्तों, याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखने पड़ेंगे। माई ब्रदर लाइक्स, अब मेरा ब्रदर लाइक करता है किसको, क्रिकेट। किसको लाइक करता है, क्रिकेट को।
अब किस बात के लिए लाइक करता है? टू बी प्लेड। अब किसके द्वारा खेली जाए? बाई रवि। दोस्तों मुझे लग रहा है आपका कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल याद, अगर इस टाइप से यहां पर ये एक अलग से सेंटेंस दिया जाए और यहां से एक अलग सेंटेंस समझ में आ रहा हो, तो आप इसको आप पहले चेंज करेंगे। क्रिकेट टू बी प्लेड बाई रवि, क्रिकेट यहां आ गया, लास्ट समझ लीजिए। इसके अलावा मैं इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत ईजी था और लास्ट टाइम में समझा रहा हूं, समझ लो अच्छे से। ये पार्ट मान लीजिए इसको अलग हटा देते थोड़ी देर के लिए, हटा दिया हमने। अब सेंटेंस में रवि टू प्ले क्रिकेट बचा। टू प्ले का आपको पता है टू बी प्लेड होता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। दूसरा समझिए, क्रिकेट दिया है, क्रिकेट यहाँ पे मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के टाइप से इसको इंटरचेंज कर देते हैं, क्रिकेट यहाँ आ जाता है और रवि बाई रवि हो जाता है। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए फास्ट। कोई भी स्टूडेंट्स डाउट है फास्ट कमेंट करिए जिससे कि मैं यहाँ पर चेक कर सकूं। चलिए दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है। आई थिंक 40 या 50 मिनट की ये क्लास होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोग सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप आज की क्लास लेते हैं तो आज आपके स्पेशल रूल्स जितने में बहुत सारे स्पेशल रूल्स मैंने करवा दिए हैं जो आप लोग आई थिंक किसी ने नहीं बताए होंगे। सच बता रहा हूं दोस्तों, ये रूल्स जो मैंने आज आप लोगों को शायद किसी ने आप लोगों को बताए होंगे, मुझे तो नहीं लगता किसी ने बताए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल आप लोगों के लिए रखता हूं दोस्तों। कुछ रूल्स मैं बाद में कराऊंगा। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। अभी तक सिंपल सेंटेंस चल रहे थे आप लोग, क्या चल रहे? सिंपल सेंटेंस चल रहे थे। आपने देखा होगा कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। क्या दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं? तो उस टाइप की सेंटेंस असर्टिव में ही रहते हैं। किसमें? असर्टिव में। इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना बताऊंगा मैं। अगर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है, सॉरी कौन सा इनडायरेक्ट सेंटेंस है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। कल के लिए क्लास का वेट करिएगा दोस्तों। कल की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा। जैसे नरेशन में इनडायरेक्ट होता है, नरेशन में इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसको चेंज कैसे करते हैं वो मैं कल के टॉपिक में बताऊंगा। आज के टॉपिक का एक और सेंटेंस देखिए। सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट है तो बहुत सिंपल सेंटेंस लेते हूं। माय फादर गेव मी अ पेन। समझिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर दो चीजें हैं, एक मी ऑब्जेक्ट है, एक पेन ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट बताइए आप लोग कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं आप लोग बताइए? ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं ये बताइए आप लोग, फास्ट कमेंट करिए। सेंटेंस में स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट कमेंट करेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा टॉपिक था याद करने का। चलिए मैं बता देता हूं। दो टाइप के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसमें एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। अब है कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, ये मैं अभी आपको समझाऊं। अच्छा आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों फास्ट कमेंट करिए। ये आप लोग आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा। किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे मी आ गया और अ पेन आ गया, तो आप लोग कमेंट करिए कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए थोड़ा सा वेट करूंगा, तब तक मैं क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन को चेंज कैसे करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। हाँ मान लीजिए हम पहले इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वॉज, ये तो आपको पता ही होगा। आई वॉज गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाई माई फादर। दोस्तों सिंपल सी चीज है, समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस। इसका एक और मेथड होता है वो समझिए। यहां पे मैंने मान लीजिए पेन से स्टार्ट कर दिया। अ पेन वॉज गिवन मी, अ पेन वॉज गिवन मी
बाय माय फादर, बाय माय फादर। दूसरा दोस्तों ये आप कमेंट करते रहिए साथ साथ में, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कमेंट करिए। इसका एक और सेंटेंस, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय माय फादर। अब आप लोग समझिए, ये 3 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। कुछ बुक्स में ये वाला सेंटेंस गलत दिया जाता है, अ पेन वॉज गिवन मी बाय माय फादर। यहां पे दूसरा, अ पेन वॉज गिवन टू मी, यहां पर ये चीज थोड़ी सी टिपिकल चलती है। तो आप इन सब चीजों के लिए परेशान मत होइए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में दोनों लिख देते हैं, कोई भी लिख दीजिए तीनों में से, या फिर आप ये लिख दीजिए तब भी सही होगा, या फिर ये लिख दीजिए तब भी सही है, या फिर ये कोई भी आप सेंटेंस लिखेंगे तीनों सही मान। कुछ बुक्स में दिया गया है, बट जनरली मैं बात करूं, एक 12th की जो प्रेस्क्राइब्ड बुक है और सभी ने पढ़ी होगी, आई थिंक एक्सीलेंट एक बुक है, उसमें आप देख लीजिएगा। मैं पहले चाहता था स्टूडेंट को ना बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे जो एक्सीलेंट से पढ़ रहे हैं, तो अगर उनके दिमाग में चल रहा हो सर आपने ये नहीं बताया, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो याद रखिएगा, कुछ बुक्स में ये चीज नहीं दी गई है और कुछ में दी गई है, याद रखिए। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है सर अगर ऑप्शन में दिए जाए, तो याद रखिए जो एग्जाम पेपर बना रहा है उसे भी पता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है, तो वो ऑलरेडी नहीं देता है। और अगर दे भी दिया है तो आप वहां पे ऑप्शन दिया होगा, आप अपने अंडरस्टैंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहां पे अगर आप ये वाला करेंगे तो ज्यादा प्रेफर माना जाएगा। सही दोनों है दोस्तों, याद रखिएगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी, दोनों सही माने जाएंगे दोस्तों। ये तो फिर आपका कंफर्म है ही। यहां पे आप दोनों सेंटेंस राइट माने जाते हैं, कोई भी गलत नहीं माना जाता। ये ऑलरेडी बुक में दिए गए, ये तीनों सेंटेंस इसी टाइप से आपको मिल जाएंगे, बुक में दिए गए हैं, ठीक है। और जनरली यही होती है, 1-2 बुक है, जैसे 100% बुक्स हैं, 100% बुक्स में से सपोज 10% बुक्स कहती हैं कि ये गलत है ये सही है, ये कोई कहता है ये सही है गलत, तो क्यों परेशान हो, दोनों सही है। और कुछ बुक कहती हैं दोनों सही है। तो 90% बुक्स जो है वो ये कहती हैं कि दोनों सही है, 90% जो बुक्स हैं वो ये कहती हैं दोनों सही है, तो फिर दोनों ही सही मानेंगे ना, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका डाउट समझ में आया या दोस्तों नहीं आया? चलिए एक क्वेश्चन इसका मैं ले लेता हूं, एक क्वेश्चन समझिए। अच्छा इसका एक डाउट और बता दूंगा, बाई चांस ऐसा होता है, समझिए, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आप कोशिश करिएगा, यहां इसको प्रेफर करिएगा, टेप पेन, आप इसको ज्यादा प्रेफर करें। अगर कहीं पर पहली बात ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, अगर बाई चांस फिर भी आ जाए तो आप इसे प्रेफर करेंगे, किसको, इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया। कोशिश करिएगा कि इसको सही कर, अगर ऑप्शन में दोनों दिए जाए तो इसको सही करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका एक और एक क्वेश्चन आप लोग करने के लिए देता हूं, वो आप लोग करिए। एक क्वेश्चन दूंगा बस दोस्तों आप लोगों के लिए। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी स्टोरीज। चलिए दोस्तों कमेंट करिए। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर मैंने एक ये स्टोरी लिखा है और एक ये स्टोरी, एक ये स्टोरी और ये एक स्टोरी, कौन सा सही है यहां पर? यहां पर ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, बताइए दोस्तों, फास्ट कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा, मतलब क्या है दोनों का, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। थोड़ी सी चीज एक एक्स्ट्रा चीज याद आ गई तो मैंने सोचा बता दो आप लोगों को, इसका मतलब और इसका मतलब। यार ये तो आप लोगों को पता है कहानी होती है, ये आप लोगों को पता है कहानी होती है, और यहाँ पे यही सही है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, कुछ के सही है कुछ के गलत। स्टोरी में होती है मंजिल, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो वहां पे मंजिल की वहां पे वो टारगेट वाली मंजिल नहीं होती है, जो आपका टारगेट है वो मुझे मेरी मंजिल मिल गई। बाकी आप लोगों की मंजिल आजकल कुछ और ही होती है, और पता नहीं क्या क्या आप लोग मंजिलें बना लेते हैं अपनी, पता नहीं। बट यहाँ पे देखिए, ये जो मंजिल है ये आपकी छत वाली मंजिल है, मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरीज, ठीक है। तो ये वो मंजिल मत ना समझना कि यार मेरी मंजिल तू
मेरा कारवा तू, पता नहीं कोई गाना है एक ऐसा ही करके, तो वो वाली मंजिल ना बना लेना। चलो इस क्वेश्चन समझते, छोड़िए। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आई वाज टोल्ड स्टोरीज बाय माई ग्रैंड फादर। ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को, वो जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, उनमें से आप वहां पे और करके दोनों सेंटेंस भी लिख सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। लेक्चर कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करिए। कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हाँ सर मुझे ये चीज समझ में आ गई है, या फिर कोई भी डाउट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लग रही है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम कर रही है। फास्ट कमेंट करिए दोस्तों, फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। अच्छा, कल की एक चीज रह गई दोस्तों, याद होगा आप लोगों को, एक क्वेश्चन याद है आपको, शायद याद हो या ना, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, मैंने अभी एग्जांपल्स देखे तो याद आ गया मुझे। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे दोस्तों, इनको कल मैंने इंक्वायर्ड इनटू का एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग याद होगा, इंक्वायर्ड इनटू का, लुक्ड आफ्टर का। तो इसके मैंने आप लोगों को वर्ड नहीं लिखवा पाए दोस्तों, क्या वर्ड नहीं लिखवा पाए, इसका मतलब। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वर्ड लिखा देता हूं, आप लोग जल्दी से जल्दी इनके कमेंट करना स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी इनके आप कमेंट करना स्टार्ट करिए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। फास्ट आप लोग कमेंट करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, लुक आफ्टर, बता दिया सभी, ये तो सभी का आंसर सही आएगा। इसके बाद आस्क फॉर 3, ब्रिंग अप नंबर 4, सेट अप। आंसर्स राइट करिए दोस्तों, आप लोग इनके आंसर्स राइट करिए फास्ट। 5, ब्रेक डाउन 6, ब्रेकअप। ओ, आप लोगों का सबसे पसंदीदा शब्द, बाकी कुछ लोगों को तो बहुत बेकार लगता होगा। इनके आप लोगों को मतलब लिखने का मतलब क्या होता है। कम अक्रॉस, इसके बाद टेक डाउन, चलिए दोस्तों ये मैंने कुछ वर्ड लिखे, 1-2 वर्ड मुझे और दिख रहे हैं, ब्रिंग अप, कम अक्रॉस, टेक डाउन, टेक ओवर। अच्छा टेक ओवर तो लिख देता हूं, टेक ओवर। मैंने कुछ मेन बार लिखवा दी, 1-2 वर्ड मीनिंग और हैं, देख लेता हूँ लिखवाने लायक है तो 10 कर देता हूँ पूरी। ठीक है, यहाँ पे 10 एक क्वालिटी 8 इंटू होती है, 8 इंटू। चलिए इनके आंसर्स आप लोग लिखना फास्ट स्टार्ट करिए। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स आंसर दिए हैं, कुछ के गलत आ रहे हैं, कुछ के सही आ रहे हैं। समझिए, लुक आफ्टर मींस होता है देखभाल करना। क्या होता है दोस्तों? देखभाल करना। दूसरा समझिए, आस्क फॉर मींस होता है मांगना। क्या होता है? मांगना। ब्रिंग अप मींस पालन पोषण करना, जैसे किसी का आप पालन पोषण करते हैं ना। सेटअप मींस होता है कोई भी नया बिजनेस स्थापित करना। कोई भी नया बिजनेस जब स्थापित करते हैं तो वहां पे करते हैं, सेटअप लगा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं हमने कोई सेटअप लगाया है नया। ब्रेक डाउन मींस होता है कोई भी खराबी आ जाना। क्या बात करते हैं? खराबी। जैसे ब्रेक डाउन चल रहा है तो वहां पे खराबी आ जाना, कोई भी किसी भी टेक्निकल इश्यू आ जाना। ब्रेकअप, अच्छा ब्रेकअप तो आप लोगों ने लिखी थी, इसको बताने की जरूरत ही नहीं। कम अक्रॉस मींस होता है मिलना। इसके बाद टेक डाउन, इसका आप लोग ढूंढिएगा, इसका आप लोग कोशिश करिए, ढूंढिए आप लोग। टेक ओवर मींस होता है किसी का पीछा करना।
टेक ओवर, पीछा करना। दूसरा, और यहां पे पीछा करने का मतलब पता क्या होता है, किसी की जगह लेना, एक टाइप से किसी की जगह लेना, ठीक है। ईट इनटू मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना। क्या होती है दोस्तों, बर्बाद कर देना। अब इसका लिखवाने का मतलब समझिए, ये अगर किसी भी सेंटेंस में दी जाए, ये अगर किसी भी सेंटेंस में दी जाए तो वहां पर हम इनको हटाते नहीं है। ये जो है यहां पे हम हटाते नहीं है इनको, ये जो है ये हटाते नहीं है, ये भी लगे रहते हैं और बाई भी लग जाता है इनके साथ। अच्छा, टेक डाउन का पता है आप लोगों को? आप लोगों ने जो थंबनेल देखी होगी, थंबनेल में मैंने लिखने के लिए लिखा हुआ था। लिखना और काय मिस होता है, टेक डाउन मिस होता है दोस्तों लिखना। क्या होता है? लिखना। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? आई थिंक आपने अभी तक नहीं सुनी होगी ये मीनिंग। टेक डाउन मिस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लिखना। टेक डाउन की एक और स्पेलिंग होती है, जैसे राइट की बात करें तो ये राइट का सिनोनिम है, राइट का ये सिनोनिम है दोस्तों। राइट मीन्स लिखना, वैसे ही टेक डाउन मीन्स होता है दोस्तों लिखना। तो दोस्तों ये एक इसका सेंटेंस लास्ट लूंगा, थोड़ी सी क्लास लंबी हुई है आज की, और लास्ट क्वेश्चन लूंगा दोस्तों। आप लोगों का थोड़ा सा बोरिंग भी फील कर रहे होंगे, बस लास्ट दोस्तों, अब आपके से ज्यादा टाइम नहीं होगा, बस लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर राइट कर दीजिए बेटा। माई फादर आस्क्ड फॉर माई पेन। बस सिंपल, आप इतना लिखिए, इसका आंसर लिख दीजिए बस, तो चीजें समझ में आ जाए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई पेन बाज आस्क्ड फॉर बाय माई फादर। दोस्तों समझ में आ गया होगा सबको, सिंपल सी बात है। यहां पर यदि ये वर्ब दी जाए आस्क्ड फॉर वाली, क्या आस्क्ड फॉर वाली अगर दी जाए तो वहां पर हम ये आस्क्ड फॉर को नहीं हटाते, जैसा है वैसा ही रखते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का लेक्चर, कमेंट करिए। कोई भी डाउट है दोस्तों आप लोगों का, जरूर कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, कि कमेंट बॉक्स में ही आप अपने डाउट्स या भी कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं। दोस्तों लेक्चर कैसा लगा कमेंट करिए। कल के लेक्चर में लेके आऊंगा दोस्तों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का पैसिव वॉइस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में दिया, उसका पैसिव वॉइस क्या होता है दोस्तों, वो मैं कल के लेक्चर में लेके आऊंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं लिख देता हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख के लाएंगे दोस्तों। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है दोस्तों मुझे फास्ट बताइएगा। जैसे मैं बात करूं, सी आस्क्ड हिम इफ ही परचेस्ड आकार। बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है मैंने, सॉरी यहां पे ये सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों। इसका पैसिव वॉइस बनाना ये मैं आपको कल के लेक्चर में लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बताइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स।